चलिए, तो देखिए आज हम देखेंगे प्रमुख रोग और उन रोगों से संबंधित टीके। ठीक है, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, जब डिलीवरी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको अनेक बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं कि उस छोटे से बच्चे को बीमारी होने ना पाए। ठीक, उसके बाद भी कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि जब हो जाती हैं तो उस बीमारी से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, पोलियो जो है, पोलियो का जो वैक्सीन है वो जो है ओरल के रूप में, पहले बूंद के रूप में लेते हैं, देखते हैं ना, जब पोलियो की दवा पिलाई जाती है तो ड्रॉप से पिलाई जाती है। ये पोलियो की वैक्सीन तो बूंद के रूप में है, लेकिन पहले पोलियो की वैक्सीन जो है वो इंजेक्शन के रूप में आती थी, लेकिन बाद में इसको जो है ओरल यानी बूंद के रूप में किया गया। तो ज्यादातर वैक्सीन कैसे होती है? इंजेक्शन के रूप में होती है। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं। वो जैसे देखिए अभी कोरोना बीमारी हुई थी, उस कोरोना बीमारी से बचने के लिए, बीमारी क्या उसको कहिए, महामारी, कोरोना क्या थी? महामारी थी। उससे बचने के लिए सबको टीके लगाए गए, वो कोवैक्सीन के टीके लगाए गए, ठीक है, स्पुतनिक के टीके लगाए गए। तो ज्यादातर कोवैक्सीन शुरू में हर जगह लगा था। ठीक है, तो सब बच्चे, पहले छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए लगाया गया, बड़े लोगों के लिए, फिर छोटे बच्चों के लिए भी 11 साल से ऊपर वालों को भी लगाया गया। तो कौन कौन से रोग हैं? खसरा हो जाती है, छोटी माता हो जाती है, हेपेटाइटिस बी हो जाती है, रेबीज हो जाता है, तब भी देखते हैं सुई लगाते हैं, कुत्ता बिल्ली बंदर काट लिया तब भी इंजेक्शन लगाते हैं। तो वो वैक्सीन ही रहती है। वो वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन कब लगाई जाती है, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर एक तरफ रोग है और एक तरफ क्या है, टीके या वैक्सीन है, टीके है, उस रोग के लिए कौन से टीके लगाए जाते हैं? अगर आपको टीबी हो गया है, ठीक है, अगर किसी को टीबी है तो टीबी के से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी। तो प्रश्न कैसे पूछेगा कि बीसीजी का जो टीका है वो किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो है किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्या उत्तर देंगे? टीबी। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्या होगा? टीबी। बी का मतलब बेसिलस, सी का मतलब कैलमेट, जी का मतलब ग्यूरिन। बेसिलस, कैलमेट, ग्यूरिन, ये इसका नाम है। बीसीजी जो टीका है उसका नाम है। तो आपको याद ये रखना है कि बेसिलस, कैलमेट, ग्यूरिन यानी बीसीजी। बीसीजी खाली याद रखिए कि बीसीजी का टीका किस रोग के लिए काम आता है, किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो क्या कहेंगे? टीबी। क्या कहेंगे? टीबी। डिप्थीरिया हो गया, सब बीमारियों के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। डिप्थीरिया बीमारी हो गई, टिटनस हो गया या काली खांसी, इन सबसे बचाव के लिए जो टीके लगाए जाते हैं उसका नाम है डीपीटी। डीपीटी का टीका कब लगता है? 3 रोगों से बचाव के लिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस। पढ़े हैं डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनस। डी से डिप्थीरिया, टी से पर्ट्यूसिस, ठीक है, और टी से टिटनस। तो ये 3 रोगों को से बचाव के काम आता है। कौन कौन? डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी। डीपीटी का जो टीका लगता है, अगर डिप्थीरिया रोग से बचाव के लिए रहेगा तब भी डीपीटी का टीका लगेगा, टिटनस से बचाव के लिए रहेगा तब भी डीपीटी का टीका लगेगा, और जो है काली खांसी से बचाव के लिए भी डीपीटी का टीका लगेगा। तो डीपीटी का टीका 3 रोगों से बचाव के काम आता है। कौन कौन रोग है? डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी। डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी, ठीक है। मम्स या खसरा, मम्स या खसरा के लिए, ये तो नाम से ही पता है, इसकी वैक्सीन का नाम है मम्स वैक्सीन।
नाम से ही पता है। तो मम्स हो गया या खसरा हो गया, तो उस वैक्सीन को याद करने की जरूरत ही नहीं है। मम्स वैक्सीन जिसका नाम से मिलता जुलता है वो नहीं पूछा जाता। कंफ्यूजिंग, बीसीजी का टीका कब लगता है, डीपीटी का टीका कब लगता है, ये कंफ्यूजिंग है। बीसीजी का टीका कब लगता है, टीबी के लिए। डीपीटी का टीका तिल रोग के लिए, डिप्थीरिया के लिए, पी से पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी के लिए, और टी से टिटनेस के लिए। तो ये कंफ्यूजिंग वाला पूछता है। अभी थोड़ा कहेगा कि मम्स से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, मम्स वैक्सीन, नाम से ही पता है। पोलियो से बचाव के लिए पोलियो वैक्सीन, तो पोलियो वैक्सीन आईपीवी, ठीक है। आई का मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसी को ओरल रूप में दिया जाता है ओपीवी। ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, ये नाम है। देखिए आईपीवी मतलब इनएक्टिवेटेड, आई से इनएक्टिवेटेड, पी से पोलियो, वी से वैक्सीन। इसी को अब बूथ के रूप में दिया जाता है। पोलियो 2 बूथ जिंदगी की, देखते होंगे प्रचार हर जगह। गांव में एएनएम और आशा कार्यकर्ती आती है, दरवाजा खटखटाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाती हैं। वैसे पोलियो का कैंप लगता है, पहले से ही एडवर्टाइज कर दिया जाता है कि फला दिन पोलियो वैक्सीन की दवा पिलाई जाती है। ज्यादातर रविवार को पिलाई जाती है, जिस दिन सभी लोग घर पे रहें। उसके बाद भी जो छूटे रहते हैं उनको घर घर जाके दवा पिलाई जाती है। तो ये आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इसका नाम आईपीवी का कौन सी वैक्सीन है, ये जो पोलियो वैक्सीन है ये 2 तरह की है, आईपीवी और ओपीवी। एक बूथ के रूप में है और एक वैक्सीन के रूप में है। तो जो बूथ के रूप में है ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, जो बूथ के रूप में पिलाई जाती है। पहले था आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अच्छा, पोलियो जो है भारत से मुक्त कब हुआ था? पोलियो भारत से मुक्त हो गया है, लेकिन फिर भी पोलियो की दवा अभी पिलाई जा रही है। पोलियो भारत से मुक्त हो गया था 2014 ईस्वी में, सन 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया था, ठीक है। तो पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन, ये भी नाम से पता है। पोलियो वैक्सीन में 2 तरह की वैक्सीन है, एक आईपीवी और एक ओपीवी। आईपीवी मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ओपीवी का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। टाइफाइड के लिए देखें, टाइफाइड वैक्सीन। अब देखिए टाइफाइड वाले में नहीं पूछेगा, टाइफाइड के लिए टाइफाइड है, लेकिन छोटी माता और जर्मन खसरा इसके लिए है रूबेला वैक्सीन। याद रखिएगा, रूबेला वैक्सीन जो है यानी एमएमआर, रूबेला वैक्सीन किसके लिए किससे बचाती है? छोटी माता और जर्मन खसरा। छोटी माता और जर्मन खसरा के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? रूबेला वैक्सीन, या जिसे कहते हैं एमएमआर, ठीक है। अगर कहीं एमएमआर लिखा होगा तब भी समझ जाइएगा कि वो रूबेला वैक्सीन ही है। किसके लिए, किससे बचाव के लिए लगाई जाती है? छोटी माता और जर्मन खसरा। कोविड-19 कोरोना सभी लोग जान रहे हैं, तो कोरोना से बचाव के लिए शुरू में कोवैक्सीन था, फिर कोविशील्ड, फिर स्पुतनिक, 3 वैक्सीन आई, ठीक है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, ये तीनों जो है कोरोना वाली वैक्सीन है। तो याद रखिएगा, कोरोना को स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है। हैजा को अंग्रेजी में कहते हैं कालरा, तो हैजा को इंग्लिश में कहते हैं कालरा, तो हैजा वाला वैक्सीन क्या हो गया? कालरा वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए हेप बी, ये भी याद करने की जरूरत है। हेपेटाइटिस हेप बी याद करने की जरूरत नहीं है। प्लेग से एंटी प्लेग वैक्सीन, ये भी नहीं याद करने की जरूरत है। प्लेग से बचाव के लिए एंटी प्लेग, रेबीज के लिए एंटी रेबीज, ठीक है। अब निमोनिया का देखिए, निमोनिया के लिए पीसीवी, निमोनिया के लिए जो टीका लगता है उस टीके का नाम है टीसीवी। दस्त के लिए जो टीका लगता है उसका नाम है रोटा, दस्त के लिए क्या लगता है? रोटा। और याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया था? 16 मार्च 1995, 16 मार्च 1995। अगर डेट पूछा जाता है कि किस तारीख को, किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया था, तो क्या कहेंगे? 16 मार्च। कौन सा? 16 मार्च।
तो देखिए कुछ ऐसे वैक्सीन है जिसका नाम से ही पता चल जा रहा है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। केवल ध्यान देने की जरूरत किसको है, बीसीजी और डीपीटी। बीसीजी किसके लिए है, टीबी के लिए, ठीक है। डीपीटी किसके लिए है, 3 रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस, ठीक है। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन है, पोलियो के लिए आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। अब रूबेला वाला याद करने की जरूरत है कि छोटी माता और जर्मन खसरा के लिए रूबेला वैक्सीन, ठीक है। कोविड के लिए, कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक और तो इसमें दस्त के लिए, निमोनिया के लिए पीसीवी और दस्त के लिए रोटा, दस्त के लिए रोटा। तो कुछ सेलेक्टेड हैं जिसको याद करने की, टीबी, डिप्थीरिया और पोलियो वाला मान लीजिए, और छोटी माता जर्मन खसरा, निमोनिया, दस्त। और तो हमको नहीं लगता, और तो सब नाम से ही पता है। अगर आपसे मम्स या खसरा, मम्स वैक्सीन, टाइफाइड के लिए टाइफाइड वैक्सीन, ठीक है। और हेपेटाइटिस के लिए हेप बी और हैजा के लिए कालरा वैक्सीन, ठीक है। तो पूछा जाए बता देंगे कुछ। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर आपको डिप्थीरिया हुआ है तो कौन सा टीका लगवाएंगे, डिप्थीरिया से बचाव के लिए कौन सा टीका लगेगा, काली खांसी से बचाव के लिए, टिटनस से बचाव के लिए डीपीटी, वेरी गुड। अगर टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, बीसीजी। अच्छा मुझे ये बताइए रूबेला जो वैक्सीन है वो किन किन रोगों से बचाती है, रूबेला वैक्सीन किन रोगों से बचाती है, 2 रोग हैं, छोटी माता और जर्मन खसरा, ठीक है। कोवैक्सीन का नाम सुने हैं, वह किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, कोरोना यानी कोविड-19, ठीक है। चलिए और बताइए मुझे, निमोनिया का नाम सुने हैं, निमोनिया के लिए कौन सा टीका लगता है, पीसीबी, ठीक है। उसी के लिए एक टीके का नाम है रोटा, वो किसके लिए लगता है, दस्त के लिए, ठीक है। जब दस्त होगा तो लोटा लेकर चलेंगे, होगा ना। अब तो लोटा लेकर जाना नहीं है, लेकिन दस्त के लिए लोटा यानी रोटा, याद रहेगा। तो चलिए अब हमें ये बताइए कि जो बीसीजी का टीका लगता है वो किससे बचाव के लिए लगता है, बीसीजी का टीका किस रोग से, टीबी से। और जो डीपीटी का टीका लगता है वो किस रोग से बचाव के लिए लगता है, डिप्थीरिया, टिटनस और काली खांसी। अच्छा, और रूबेला वैक्सीन जो है वो उसका टीका किस रोग से बचाव के लिए, छोटी माता जर्मन, ठीक है। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक यह किस रोग से बचाव के लिए, कोरोना। और है पीसीबी, ये किससे बचाव के लिए लगता है, निमोनिया, रोटा, दस्त, ठीक है। हेप बी जो टीका है वो किससे बचा, हेपेटाइटिस बी। तो हमें लगता है कि सभी टीकों की जानकारी हो गई, ठीक है। ये टीके हैं, बस याद रखिएगा। और कुछ के तो नाम से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय टीका दिवस कब मनाया गया था, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 16 मार्च। भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, 2014, 15, 16, 17, 14, ठीक है। चलिए